हेलो बच्चों, आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आज हेलो एल्केन्स का मैं अगला एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में भी हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ही देखेंगे। तो पहले हम अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी अल्कोहल वाला समाप्त नहीं हुआ है। अल्कोहल के एक दो रिएक्शंस और बचे हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इंटर कन्वर्जन में, जो बोर्ड्स में पूछते हैं। अब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा भी। और इंटर के साथ साथ बीएससी के बच्चे भी इस चैप्टर को ध्यान दें, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन चाहे एमएससी का हो चाहे आईआईटी जेम का हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन, एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन है अल्कोहल से। तो क्या होगा, पहला क्या था, अल्कोहल, पहला जो मैं पढ़ाया था अल्कोहल प्लस HX, यही था। कई प्रकार से वेरिएशन बताया था। तो क्या बन रहा था, एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये ना बन रहा था, और प्लस H2O निकल रहा था, ठीक है। अब दूसरा जो होगा अल्कोहल, हेडिंग ग्रुप में मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हैलाइड। किससे रिएक्शन कर रहा है, फास्फोरस हैलाइड से। बात समझ में आ रहा है। अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हैलाइड, ध्यान दो। तो क्या होगा, ROH फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार का होता है। एक होता है PCl5 और दूसरा क्या होता है, PCl3। ध्यान दो, तो यहाँ पर बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। क्लियर हो रहा है, यह क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। और POCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एक एग्जांपल ले लो, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस PCl5, क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा देखो, यह दो प्रकार का फास्फोरस हैलाइड होता है। एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड और एक क्या होता है, ट्राई, ठीक है। तो ROH 3 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस PCl3 तो बन जाएगा 3ROH प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। क्लियर हो रहा है, फास्फोरस एसिड। एक एग्जांपल ले लो, 3CH3 CH2OH 3 मॉलिक्यूल क्या लिए, एथिल अल्कोहल बैलेंस करने के लिए है, प्लस PCl3 तो 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। बात समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब इसमें क्या वेरिएशन हमको समझना है। बड़े आसानी से हमने कह दिया कि भैया समझिएगा थोड़ा सा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाई करके क्वेश्चंस कंपटीशन में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, या भविष्य में आप बीएससी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो आपसे कोई बच्चा पूछ सकता है। तो आप ये जानो, ठीक है, क्या जानो कि बेटा जब आप वो अल्कोहल का रिएक्शन आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हो तो एल्किल हैलाइड बन जा रहा है, ठीक है। फिर अल्कोहल का रिएक्शन आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से बना रहे हो तो भी, यहाँ देखो Cl होगा, छूट गया है, ROH नहीं RCl होगा, ठीक है। तो भी क्या बन रहा है, एल्किल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो आप PCl5 या PCl3 से करा रहे हो तो एथिल क्लोराइड ही बन रहा है। क्या बन रहा है, एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड क्या इससे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। बड़ा आसान रिएक्शन लग रहा है कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करा रहे हो, ठीक है, तो एथिल क्लोराइड बन गया। PCl5 है तो क्लोराइड बन जाएगा। फिर आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 ट्राइक्लोराइड है तो यहाँ पर
एथिल क्लोराइड बन गया। अब हम बनाने का प्रयास करेंगे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को आप लिखिएगा, बोर्ड में पूछता भी है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ क्या वेरिएशन है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक में मास्टर बन जाएंगे आप, बशर्ते केवल समझ होनी चाहिए। अब हेलो एल्केन्स चल रहा है, अब कल 2 वीडियो बनाऊंगा, मैकेनिज़्म का भी छूटा हुआ है बहुत सारा, 2 ही वीडियो उसमें बना पाया हूँ मैं, समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड मान लो, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है, और मान लो ब्लैक पेन से लिखते हैं, और दूसरा क्या होगा? आइडो एथेन। क्या होगा? आइडो एथेन या एथिल आयोडाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रिपरेशन हमको फास्फोरस के हैलाइड से करना है। तो ब्रोमाइड है तो हम ऐसा फास्फोरस का हैलाइड लेंगे जिससे हमको क्या प्राप्त हो जाए? यह प्राप्त हो जाए। तो कैसे प्राप्त होगा, ध्यान देना। इट कैन बी, मतलब यह प्रिपेयर्ड होगा एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। नहीं बात समझ में आ रहा? जैसे आप ट्राई क्लोराइड ले रहे थे और यहाँ पर क्या लेंगे? ब्रोमो एथेन या आइडो एथेन बनाना है, तो ब्रोमो के लिए आप क्या लोगे? PbR3 लोगे, और आइडो एथेन के लिए क्या लोगे? PI3। लेकिन देखो, यह दोनों कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस होता है। किसके? फास्फोरस और ब्रोमीन, और फास्फोरस और आयोडीन के साइज़ के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है, आप तो सर ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रिपरेशन, अल्कोहल जब इनसे रिएक्शन करेगा तो यह दोनों बन जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह दोनों मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है, तो कैसे यह कंपाउंड बना पाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब आंसर इसका समझिए, क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ, आंसर में बता रहा हूँ। अब आंसर समझो, ठीक है? आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ब्रोमो एथेन, ध्यान दीजिएगा, ब्रोमो एथेन। किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो रिएक्शन तो बड़ा सिंपल हम लिख सकते हैं कि भैया C3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH प्लस PbR3, तो क्या बन जाएगा? वो सेम रिएक्शन CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि यह क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो रिएक्शन जल्दी करेगा नहीं, टूट जाएगा, तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा। अनस्टेबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आखिर यह करेगा कैसे? तो अब क्या करेंगे हम, जो PbR3 होता है, PbR3 फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? इसको हम बाहर से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? फास्फोरस P4 प्लस ब्रोमीन 6 मॉलिक्यूल क्या ले लेंगे? ब्रोमीन। तब यह बना लेगा PbR3। क्या बना लेगा? PbR3। यहाँ पे 4 ले लो, 4 3 12। ठीक हो गया। मतलब एथिल अल्कोहल में हम डालेंगे फास्फोरस और ब्रोमीन, तो यह दोनों आपस में रिएक्शन कर क्या बनाएगा? फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। अब रिएक्शन मिक्सचर में ही यह फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके CH3 CH2 Br बना लेगा। क्लियर हो रहा है? बोलो। एल्किल क्लोराइड की तरह नहीं है, क्योंकि PCl3 बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन PbR3 और PI3 क्या होते हैं? अनस्टेबल होता है। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे कि बेटा हम फास्फोरस और ब्रोमीन लेंगे, यह रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड बनाएगा, एंड दिस फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल फॉर्म एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। क्लियर हो रहा है? बोलो। सेम प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे? आयोडीन के साथ। कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा। P4 लेंगे,
6I2 लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा PI3 एंड दिस PI3 रिएक्ट विथ एथिल अल्कोहल फॉर्म आइडोएथेन। क्लियर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एथिल क्लोराइड बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि PCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है। अब ब्रोमोएथेन या आइडोएथेन डायरेक्टली हम PBr3 या PI3 से नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह दोनों कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। तो कैसे बनेगा? तो हम रिएक्शन में मतलब कह सकते हैं, आप कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, सर जो फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, यहाँ मैं यहाँ वो भी लिख दे रहा हूँ क्या, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राईआयोडाइड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन फास्फोरस एंड ब्रोमीन। और जब इसको फास्फोरस और आयोडीन, तो जब रिएक्शन इन दोनों में होगा तो रिएक्शन मीडियम में बनेगा, और जैसे ही बनेगा तुरंत यह एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके तुरंत यह ब्रोमोएथेन या आइडोएथेन बना लेगा। क्लियर हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं। तो यह बेटा हो गया अल्कोहल से प्रिपरेशन। किससे प्रिपरेशन हो गया? अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक HX से और दूसरा ये सब विधि हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस या फंसाने के लिए कुछ भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको पूरा आंसर डिटेल देना है जैसे टीचर बताता है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यही सब पढ़ने लोग जाते हैं बाहर और लाखों रुपए दे के आते हैं। इंटर में ही आप सही पढ़ लोगे, कहीं बाहर बड़े कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दो, यही प्रिंटेड नोट्स बनाया जाता है, आपसे 1.5-2 लाख फीस लिया जाता है, ये प्रिंटेड नोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा। अब दूसरा प्रिपरेशन होगा, पहला अल्कोहल से था, दूसरा होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हो, नहीं पढ़े हो तो वीडियो इसका मेरा आने वाला है जल्दी ही 11th क्लास के लिए। हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, आप जानते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन, इट इज हाइड्राइड ऑफ कार्बन। इट इज हाइड्राइड ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्राइड क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यह 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? पहला एल्केन, आप जानते ही हो, दूसरा एल्कीन और थर्ड वन इज एल्काइन। क्लियर हो रहा है। तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार से है। पहला क्या है, एल्केन है, दूसरा क्या है, एल्काइन, तीसरा क्या है, एल्कीन, और तीसरा क्या है, एल्काइन। अब हम तीनों से अलग अलग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्काइन। क्लियर हो रहा है। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, आगे बता रहा हूँ इसमें। तो हेडिंग होगा पहला इसमें हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम, हाइड्रोकार्बन पहला कौन सा होगा, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, फ्रॉम एल्केन। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्केन से क्या देखना है हमको, पॉइंट पहले बता दे रहा हूँ तब आगे बढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा कि एल्केन से हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन होगा वह होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा होगा। आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो आएगा भी, डिटेल आएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ बताऊंगा मैं भी। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा होता है। ठीक है, एल्केन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। दो पॉइंट आपको याद रखना, क्या कि एल्केन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन वह किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप क्या कहोगे कि सर वह फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। वह क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म।
और दूसरा पॉइंट मैं क्या बताया हूँ कि एल्केन से हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन है वह क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर क्यों डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन उठ सकता है कि सर एल्केन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन क्यों डिफ़िकल्ट है। आओ देखते हैं। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ले लो, फिर देखो CH3 CH2 CH2 CH3, यह क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, इनका रिएक्शन आप करा दीजिए, हैलोजन से रिएक्शन कराइए, Cl2 या जो भी लेना हो ले लीजिए, Br2। एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी लाइट की उपस्थिति में जब भी कोई रिएक्शन होगा तो याद रखिएगा वो हमेशा कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एल्केन ले रहे हो 3 कार्बन का, प्रोपेन हो गया। एक एल्केन आप ले रहे हो ब्यूटेन 4 कार्बन का, उसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, हैलोजन से करा रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ ऐसे लिख लो अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो, Cl2 कैसे लिख सकते हो, प्लस Cl ऐसे Cl। ठीक है, अब यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, HCl। तो क्या हो गया, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन का है तो यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन यह कार्बन 2 डिग्री है, यह कार्बन कितना है, 2 डिग्री। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकाला जाए तो एक प्रोट और बना सकते हो ना, क्या बनेगा, CH3 CH Cl और CH3। बोलो यार, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, सेम हो गया। तो एक यह बन गया, यहाँ से आप निकालें, और यहाँ से निकाले तो यह वाला बन गया 2 डिग्री। नहीं बात समझ में आ रहा, चाहे Cl यहाँ जोड़ो चाहे Cl यहाँ जोड़ो, दोनों का नाम प्रोपिल क्लोराइड ही होगा। समझ में आ रहा है। तो एक यह बनेगा और एक यह बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होगा और यह दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होगा। चाहे एक बार Cl यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, 2 प्रोट बनेगा। तो बनाओ देखते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 CH Cl और। ठीक है, अब ध्यान दो, कहने क्या मतलब है कि जब आप इससे रिएक्शन करा रहे हो एल्केन से किसी हैलोजन का, इन द प्रेजेंस ऑफ Hb मतलब सनलाइट होता है, Hb मतलब क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एनर्जी होता है E = hμ। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी था और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो हो क्या रहा है कि एक बार Cl यहाँ जुड़ रहा है तो एक प्रोडक्ट यह बना, इसका नाम आप लिख लीजिए 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक 1 क्लोरो और दूसरा क्या बन रहा है, 2 क्लोरो। इसका परसेंटेज होगा 45%। कितना होगा, 45% बनेगा, यह बनेगा 55%। समझ में आ रहा है, यह 45 बनेगा, ये कितना बनेगा, 55। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन 4 कार्बन का है, इसका क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसका भी अमाउंट कितना होगा, 45, इसका भी कितना होगा, 55। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने क्यों कहा है कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट का समझो कारण। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना कार्बन, 1 2 3, C3 लिखा मैं। हाइड्रोजन बताओ, 3 2 5 2 7 या 7 Cl लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 कार्बन हो गया और 3 2 5 और 2 7 और 1 Cl हो गया। इसका लिखो 1 2 3, इसका भी 3 कार्बन, 3 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन, 1 Cl। तो कहने का मतलब जब प्रोपेन का रिएक्शन या प्रोपेन, ऐसे प्रोपेन जो 3 कार्बन या 2 कार्बन या इससे ऊपर के कार्बन का है,
तो इनका रिएक्शन जब हैलोजन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से कराने से क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, एक 1 क्लोरो और एक 2 क्लोरो, और यह दोनों प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो बेटा यह एक दूसरे के आइसोमर हुए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, और आइसोमर को बेटा हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमको कौन सा प्राप्त होगा हम पता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों यह मिक्सचर होगा। तो यही कारण है कि एल्केन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन डिफिकल्ट होता है। क्लियर हो गया। यहाँ देख लो, एक क्लोरोब्यूटेन बन रहा है, यहाँ 2 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है, यहाँ कार्बन जीनो 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन जोड़ो 3 2 5 2 7 2 9 C4 H9 1 Cl, इस वाले का हुआ, इसका जोड़ो 1 2 3 4 C4 3 3 6 2 7 1 8, यहाँ हाँ यहाँ भी 3 3 6 2 8 1 9 1 Cl। इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। तो जब इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे, और आइसोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि एल्केन से हेलो एल्केन्स बनाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो अब हम ऐसा एल्केन लेंगे कि जिससे हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त हो वह आइसोमर न हो। समझ में आ रहा है। तो वो तो बाद में बताएंगे। अब देखो यहाँ हमको एक चीज़ समझना, थोड़ा और डीप में चला जाए। आप मन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इससे रिएक्शन कराया तो 2 प्रोडक्ट बना, एक 45% बना और एक 55%, यह ज़्यादा बन रहा है, यह कम बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी यह कम बन रहा है, यह ज़्यादा बन रहा है। तो कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो Cl बना, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो Cl जुड़ा, देखो यहाँ हाइड्रोजन निकला है तो एक Cl जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन निकला तो दूसरा Cl, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको कॉपी में लिखिएगा, और जो मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत होगा बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। अब ध्यान दो, ease of substitution, ease of substituted hydrogen from alkane, ये सब कंपटीशन में पूछ सकता है, from alkane when react with halogen in presence of sunlight, in the presence of sunlight। तो सबसे आसानी से कहाँ निकलेगा, 3 डिग्री से, फिर 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, ठीक है। 3 डिग्री से जो हाइड्रोजन निकलेगा वह ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझो कैसे, CH3 CH2 CH3, यह एल्केन है, ठीक है, एल्केन हो गया। अब यहाँ देखो एक कार्बन जुड़ा है, यह कितना हो गया, 1 डिग्री। यह कार्बन, एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, यह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराओ आप Cl2 से H-म्यू। तो अगर यह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ से Cl HCl निकल गया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। तो यह 1 डिग्री सब्स्टिट्यूट हुआ तो यह प्रोडक्ट बना, प्लस अगर यहाँ से निकाला जाए तो CH3 Cl और CH3, यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा तो यह प्रोडक्ट बनेगा। बोलो, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा अमाउंट बनेगा इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। यही कारण है कि यह 55% बन रहा है, कितना बन रहा है, 45%। उसी जगह जब 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, 2 डिग्री वाला और कम होगा, 1 डिग्री वाला और कम होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह का सवाल अगर कहीं भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन सबसे पहले वहाँ से निकलेगा जो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब आइए
अब ऐसा एल्केन लेंगे, मिटाऊं इसको मैं, अब ऐसा एल्केन लेंगे जिसमें, जैसे मानो जिसमें आइसोमर ना बने। जैसे 2 एल्केन हम लिए थे प्रोपेन ब्यूटेन, उसमें आइसोमर बन रहा था। तो जब आइसोमर बेटा बनेगा तो आइसोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। तो हम ऐसा एल्केन लेंगे जिसका आइसोमर पॉसिबल न हो और हमको क्या प्राप्त हो जाए, एल्किल हैलाइड। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेथेन, एक कार्बन का है प्लस Cl2 H म्यू, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल गया, HCl। ठीक है, फिर Cl2 H म्यू, यहाँ से एक हाइड्रोजन, फिर एक यहाँ से Cl, क्या निकल गया, HCl। क्या हो जाएगा, CH2 Cl2 हो रहा है, फिर Cl2 लो इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl क्या बन गया, CH Cl3 Cl2, फिर H म्यू लो, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl क्या बन गया, CCl4। तो यहाँ जो तीनों प्रोडक्ट बन रहा है यह एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। देखो फार्मूला अलग अलग है, समझ में आ रहा है। तो सबसे बेस्ट एल्केन है जिससे हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सा है, मेथेन। दूसरा कौन सा है, नियोपेंटेन। दूसरा कौन सा है, नियोपेंटेन। है ना ये। अब यहाँ करो Cl2, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकाल दो। तो यह 2 एल्केन लेंगे, इसी एल्केन से आसानी से हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हम और हेलो एल्केन्स लेंगे तो उससे हेलो एल्केन प्राप्त करना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वह आइसोमर बनेगा और आइसोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यह प्रिपरेशन हो गया हेलो एल्केन का फ्रॉम एल्केन से। अब जो दूसरी हेडिंग होगी, मिटा रहा हूँ मैं, दूसरी हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन, जो कि बड़ा टॉपिक है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खैरास इफेक्ट, ये सब मैं कल डिटेल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो आज लंबी होती जा रही है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, और कोई भी दिक्कत आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा वीडियो पूरा देखने के बाद ही, आप आधा देखते हो फिर क्वेश्चन करते हो, उसका आंसर वीडियो में ही रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।